चलिए हिंदी में आज हम कला तीर्थ पर पहला गद्यांश लिखेंगे। यह गद्यांश कहाँ से शुरू होता है आप देखिएगा। संगीत आदि ललित कलाएं, ठीक है, यहाँ से पहला गद्यांश शुरू होता है। डेश डेश दे के लिखना है आपको यहाँ तक, अनेक शिखर छुए। ये आपका पहला गद्यांश होगा। इस गद्यांश का शीर्षक, पाठ का शीर्षक क्या है? कला तीर्थ खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है, तो हम पहला संदर्भ लिखेंगे। इसका संदर्भ में आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका के सिंगल इन्वर्टेड कामा में कला तीर्थ करके डेश देके लिखना है। खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक साहित्य प्रणेता डॉक्टर राजन यादव जी हैं। डॉक्टर राजन यादव जी हैं। अब प्रसंग में क्या लिखना है आपको? प्रस्तुत गद्यांश में संगीत कला के महत्व को खैरागढ़ के संदर्भ में बतलाया गया है। ठीक है, व्याख्या में आपको लिखना है डेश देके, लेखक डॉक्टर राजेंद्र यादव जी कहते हैं कि संगीत जैसी ललित कलाएं मनुष्य जीवन को पूर्णता प्रदान करती हैं तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती हैं। पूर्ण विराम। उनमें एकाकार होकर व्यक्तित्व बहुआयामी बनता है। पूर्ण विराम। मानवता के प्रति उदार एवं सरल शुद्ध मनोभावना संगीत के द्वारा ही अद्भुत होती है। पूर्ण विराम। जहां संगीत है वहां सरलता, सामंजस्यता एवं सुंदर स्वर गुंजायमान होता है। पूर्ण विराम। व्यापक रूप में प्रकृति में भी उसका असर और प्रभाव दिखाई देता है। पूर्ण विराम। मानव चेतना का प्रभापुंज संगीत की रणभेरियों द्वारा ही विकसित होता दिखाई देती है। पूर्ण विराम। लोक कला के माध्यम से जीवन में परंपराओं को विकसित करने का एक अवसर हमें प्राप्त होता है। पूर्ण विराम। लोक जीवन में इन कलाओं के द्वारा अनेक सीखें और शिक्षाएं एक साथ प्राप्त होती हैं। इन्हीं संगीत की अनुपम धरोहर में से एक छत्तीसगढ़ का खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय भी है। पूर्ण विराम। यहाँ कई वर्षों से संगीत की शिक्षा प्रदान की जा रही है। पूर्ण विराम। हजारों लाखों विद्यार्थियों ने इस संगीत विश्वविद्यालय से शिक्षा का लाभ उठाकर अपने आप को धन्य किया है, जो इस विश्वविद्यालय की गौरवपूर्ण उपलब्धि होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पहला गद्यांश यहां पर पूर्ण होता है। ठीक है, चलिए दूसरा गद्यांश देखेंगे कहां से शुरू होता है।
दूसरा गद्यांश देखिएगा, ये यहां से शुरू होता है। कालांतर में यहां के नागवंशी डेस 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 करके यहां पर कहां तक जाएगा आपको बता देता हूं, है ना, जिसे आज खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय कहा जाता है, वहां तक आएगा। देख लीजिएगा आप, स्थित खैरागढ़ को संगीत विश्वविद्यालय कहा जाता है। ठीक है, ये कालांतर से शुरू होगा और ठीक है, यहां पर आएगा गुरु शिष्य विद्यालय की परिकल्पना, खैरागढ़ नगर को इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, यहां तक आएगा दूसरा। ठीक है, चलिए, इनका जो संदर्भ होगा ये पहले के गद्यांश के जैसा ही होगा संदर्भ। ठीक है, उसके बाद व्याख्या में आपको डेस देके प्रसंग में, माफ कीजिएगा, प्रसंग में लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश में खैरागढ़ कला संगीत विश्वविद्यालय के इतिहास की ओर इशारा किया है। किसकी ओर? इतिहास। पूर्व में कैसा था ये विश्वविद्यालय और क्या था। ठीक है, चलिए लिखेंगे व्याख्या में। लेखक कहते हैं कि यहां नागवंशी राजाओं का लंबे समय तक आधिपत्य था। पूर्ण विराम। सुप्रसिद्ध नागवंशी राजाओं में राजा उमराव सिंह, कामा राजा कमल नारायण सिंह जैसे विद्वान, दानी और प्रजा प्रेमी राजा हुए। पूर्ण विराम। ऐसे इतिहास में साहित्य सर्जक और संगीत प्रेमी राजाओं ने कला पर विशेष ध्यान दिया। पूर्ण विराम। वे कला प्रेमी और साधना के विशेष पक्षधर थे। यहाँ की प्राकृतिक धरोहर भी संगीत धरोहर की तरह अति प्राचीन एवं समृद्ध है। पूर्ण विराम। ऐसे सामरिक और ऐतिहासिक माहौल में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। पूर्ण विराम। संगीत की प्रतिभा से संपन्न विद्वान सर्जक यहाँ के शिक्षाविद हुए और इस आशय की अधोपांत शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका दूसरा गद्यांश कंप्लीट होता है। तीसरा गद्यांश जो होगा वो मैं आपको बता देता हूं कहां से शुरू होगा और कहां पर समाप्त होगा। ठीक है, ये शुरू होगा इस पैराग्राफ से। ललित कलाओं की दृष्टि से डेस डेस डेस, और ये जाएगा वीडियो कैसेट द्वारा ज्ञान अर्जन करते हैं। वीडियो कैसेट द्वारा ज्ञान अर्जन करते हैं। यहां तक आपका तीसरा क्या होगा? गद्यांश होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको
दीपावली के बाद लिखवाएंगे। आप सभी अपना ध्यान रखिए और सावधानी रखिए पटाखे जलाते समय। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।